नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कठोपनिषद के मुख्य पात्र नचिकेता के चरित्र का अध्ययन आप करेंगे। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं नचिकेता का चरित्र। अब ये तो वैसे लॉन्ग क्वेश्चन जो बीए के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है। कहें कि अब इसका जो छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत तैयार होगा, अब इकट्ठा आप जब देखेंगे तो देखते हैं नचिकेता के विषय में। नचिकेता के पिता का नाम वाजश्रवस है। वाजश्रवस के 3 और नाम कठोपनिषद में आए हैं, गौतम, आरुणि तथा औद्दालकी या उद्दालक। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। गौतम भी आता है, आरुणि भी आता है, औद्दालक भी आता है, उद्दालक आता है। ऑप्शन में चारों में से जो भी आपको मिलेगा वो सब सही है। वाजश्रवस के पिता का नाम वाजश्रवा है। अब ये कहीं कहीं वाजश्रवा भी है, कहीं कहीं वाजश्रवा भी है। अब वाजश्रवा जो पद है इसका अर्थ होता है कि वाजम अन्नम और तद दानात निमित्तम, तद दानादि निमित्तम श्रोयशो यस्य सह वाजश्रवाः, अर्थात अन्नदान करने से जिसका यश चारों ओर फैला हो ऐसा ही व्यक्ति जो है वो वाजश्रवा है। तो इसे वाजश्रवा कहते हैं और उस वाजश्रवा के पुत्र को वाजश्रवस इस नाम से अभिहित किया गया। तो ये नचिकेता के बाबा आप कह सकते हैं कि वाजश्रवा जो हैं वो नचिकेता के बाबा हैं और वाजश्रवस जो हैं वो नचिकेता के पिता हैं। दोनों में ज़रा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझें कि वाजश्रवा कौन है और वाजश्रवस कौन है। तो वाजश्रवस जो है वो वाजश्रवा के पुत्र हैं, अर्थात वाजश्रवा बाबा हो गए और वाजश्रवस जो है उनके पिताजी हैं। तो तस्यापत्यम वाजश्रवसः। तो इस तरह से जो है गौतम और अरुण का पुत्र होने के कारण उन्हें जो है क्रमशः गौतम और आरुणि भी कहा जाता है। कठोपनिषद में नचिकेता एक ऐसा चरित्र है जो उसके प्रतिपाद्य का संचालक केंद्र बिंदु है। कठोपनिषद में चित्रित उसके चरित्र की मीमांसा प्रसंगोपेत है। पितृभक्ति। नचिकेता एक आदर्श पितृभक्त है। यद्यपि उसके चरित्र में आस्तिक बुद्धि का सहज समावेश है, परंतु उस आस्तिक बुद्धि के मूल में भी उसकी अलौकिक तथा जन्मजात पितृभक्ति की अहम भूमिका है। विश्वजित यज्ञ सर्वमेध यज्ञ के आयोजक उसके पिता जो है वाजश्रवस को उस उक्त यज्ञ में सर्वस्व का दान कर देना चाहिए था, परंतु उन्होंने दूध देने तथा खाने पीने में असमर्थ, दूध देने और खाने पीने में सर्वथा असमर्थ गायों को तो ब्राह्मणों को दान में दे दिया, परंतु अपने पुत्र नचिकेता के प्रति वात्सल्य अथवा व्यामोह के कारण अच्छी गायों को अपने पास जो है रख लिया। यह देखकर उसके हृदय में इस आस्तिक्य बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ कि असमर्थ गायों के दान से पिता आनंद नामक यानी आनंद रहित लोक को प्राप्त हो जाएंगे। पीतोदका जगदत्रणा दुग्धदोहा नरेंद्रयाः आनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति सा तदत् और पुम नाम नरकात् त्रायतेति पुत्र, अर्थात पुम नामक नरक से अपने पिता को जो बचाने वाला होता है वही पुत्र होता है। अतः पुत्रभूत नचिकेता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने पिता को नरक जाने से बचाए। दूसरे उसके मन में यह भाव भी प्रादुर्भूत होता है कि विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व जो है वो दान कर दिया जाता है। पुत्र भी पिता का धन ही होता है, अतः उसको भी नचिकेता को भी दान में दे देना चाहिए। उसके दृष्टि में उसका दान इसलिए और भी हितकर होगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता का व्यामोह यानी जो मोह है वो नष्ट हो जाएगा। फलस्वरूप वो अच्छे गायों को भी दान में दे डालेंगे और इस तरह नरक यातना से बच जाएंगे। अतः अपने दान के लिए कई बार प्रश्न करने पर क्रुद्ध पिता ने उसे यमराज को देने की बात कह दी। मर्तवे त्वं ददामीति। क्रोध शांत होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें उसके पिता
अपने उक्त दान संबंधी आदेश से विचलित से होते प्रतीत होने लगते हैं और इस पर वो नचिकेता भयभीत हो जाते हैं और कि सत्य वचन के पालन से डिग जाने पर पिताजी आयश के भागी होंगे, अर्थात यश नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पुनः जो है अपने पिता का ध्यान मनुष्य जीवन की विनश्वरता की ओर आकर्षित करते हैं और उन पूर्वजों तथा समकालिक महापुरुषों के वचन पालन रूप आदर्श का ध्यान दिलाते हैं जिन्होंने प्रत्येक दशा में अपने द्वारा प्रदत्त वचनों का पालन किया। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परि, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते शस्यमेव जायते पुनः। वो अपने पिता से बताते हैं इस तरह से कि आप देखिए कि जो व्यक्ति है वो मर्दधर्मा है। तो इस प्रकार नचिकेता अपने जो है पिता के आदेश का पालन करता हुआ यमराज के घर पहुंच जाता है और 3 रात तक बिना खाए पिए पड़ा रहता है। 3 रात के लिए 3 वर मांगने के लिए प्रेरित होने पर उसका जो प्रथम वर पितृ परितोष से ही संबंध होता है। वह उस वर में पिता की मनः शांति, क्रोध राहित्य तथा प्रसन्नता की याचना करता है, क्योंकि उसे इस बात का पता चलता है कि उन्होंने जो है यमराज के घर चले जाने पर पिता की मन स्थिति कितनी जो है कष्टकर होगी। तो उनके जो है यानी यमराज के पास जाने पर उनके पिता की जो कष्ट था, तो इसलिए उन्होंने जो है मांगा कि हमारे पिता जो है क्रोध रहित हो जाएं और प्रसन्नचित हो जाएं। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद, सुमन यानी सुंदर मन वाले, प्रसन्नचित। वीतमन्यु गौतमो माभिमृतो तत्प्रशिष्टम माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। तो इस प्रकार नचिकेता सर्वप्रथम हमारे समक्ष सात्विक बुद्धि संपन्न आदेश पालक पितृभक्त के रूप में उपस्थित होता है और पितृभक्ति का अनुपम और अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और ये करता है, आप यहाँ करते भी लिख सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छे हैं। उसके प्रति भक्ति की यह महती विशेषता है कि वह पिता की अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों दशाओं में अविचलित रहती है। अविचल यानी वो विचलित नहीं होते हैं। जब उनके पिता उनके प्रति वात्सल्य भाव कातर होने के कारण अपने उदात्त दान व्रत से डिगकर अच्छी गायों को अपने पास रख रहे थे, तब भी उनकी जो है प्रतिभक्ति जैसी थी वैसे ही क्रोध में यमराज को देने के कठोर आदेश के बाद भी अविचल रहती है। यह अप्रतिम पितृभक्ति अन्यत्र दुर्लभ है। परोपकार भावना, नचिकेता लोकोपकार की भावना से भी भावित है। उसके द्वारा याचित दूसरा वर अग्निविद्या इसी का सूचक है। तो दूसरे वर में स्वर्ग जो है प्राप्ति के साधनभूत अग्निविद्या को मांगता है। एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण यमराज सहर्ष द्वितीय वर अग्निविद्या को देते हैं और जिसका आश्रय लेकर मनुष्य मृत्युपाश से मुक्त होकर सर्वथा शोक रहित हो जाता है। समृत्युपाशान पुरतः प्ररोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। और प्रत्युत्पन्न मतित्व, अग्निविद्या रूप वर देते समय यमराज जिस प्रकार अग्निचयन आदि का विधान बताया, यमराज ने जिस प्रकार जो है अग्निचयन आदि का विधान बताया, उसको नचिकेता पूर्णतः ग्रहण कर उसी रूप में यमराज के सामने प्रकट कर देते हैं। नचिकेता के प्रत्युत्पन्न मतित्व को देखकर यमराज उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं और एक अतिरिक्त वर यह देते हैं कि वह अग्निविद्या नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। तवैव नामना भविताय में अग्नि। लोक में 3 ऐषणाएं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा होती है और बड़े से बड़ा मनुष्य भी प्रथम तथा द्वितीय का तो परित्याग कर देता है, परंतु तृतीय जो लोकैषणा है उसका जो है परित्याग नहीं कर पाता। पर यम ने तो अपनी विद्या अग्निविद्या को नचिकेता के नाम से आवाहित होने का वर देकर अपनी लोकैषणा का भी परित्याग कर दिया। यह वस्तुतः नचिकेता की प्रतिभा और प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिणाम है। लौकिक भोग विलास में अनासक्ति, नचिकेता सांसारिक भोग विलास के प्रति जो है आकर्षित नहीं है। उनके द्वारा यमराज से आत्मज्ञान रूप तृतीय वर के मांगे जाने पर यमराज उसे वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा से संबद्ध अनेक प्रलोभनों से लुभाकर वर से जो है विरत करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह सभी प्रलोभनों को ठुकरा देते हैं। स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवैव वहास्तव नृत्य गीति।
और फिर वो कहते हैं नवित्येन त्रिपर्यो मनुष्यः अति दीर्घ जीविते कोरमीत। विद्याभीप्सित आत्मज्ञान तत्व यानी ज्ञानाभिलाष, तो आत्म तत्व ज्ञान की अभिलाषा है। विद्या का जो अभीप्सित्व है वो है इनके अंदर। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप लिखिए आत्मज्ञान का अभिलाषी लिख सकते हैं, या फिर आत्मज्ञान जो है आत्म तत्व ज्ञान अभिलाष लिख सकते हैं, या फिर जो है आत्म तत्व को जानने का इच्छुक भी लिख सकते हैं। नचिकेता इस संसार की विनश्वरता को अच्छे प्रकार जानता है, साथ ही वह मानव के चरम पुरुषार्थ मोक्ष यानी ब्रह्म प्राप्ति की महत्ता को भी स्वीकार करता है। इसलिए वह तृतीय वर्ग के रूप में आत्मज्ञान की याचना करते हैं और उनके दृढ़ संकल्प आत्मा संबंधी जिज्ञासा तथा विद्या प्रेम के समक्ष यमराज को भी झुकना पड़ता है। वह उसके नचिकेता के बरस्तु में वर्णीय सैव तथा नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते इत्यादि कथनों से व्यक्त होने वाले दृढ़ संकल्प को देखकर आत्मज्ञान संबंधी पात्रता को इन शब्दों में स्वीकार करते हैं। विद्या भीप्सितम, और ये अंतिमता शब्द है, नचिकेतसम मन्ये न त्वा कामा बहो अलोलुपंत। इतना ही नहीं, यमराज तो नचिकेता की विद्या प्रेम तथा आस्तिक्य बुद्धि से इतना जो है प्रभावित होते हैं कि वह अपनी कामना को व्यक्त करते हैं कि उन्हें नचिकेता के समान जिज्ञासु प्रश्नकर्ता सदा मिलता रहे। त्वादृग अन्यो भूयान नचिकेता पृष्ठा, ही नचिकेता तुम्हारे समान प्रश्नकर्ता हमें सदा मिले। विवेकी बालक नचिकेता के प्रति यमराज की यह सम्मानपूर्ण उक्ति भारत की उस उदात्त गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण दिलाती है जिसमें गुरु अपने शिष्य से पराजय की कामना करता है। शिष्याद इच्छेत पराजयम, ये बहुत ही विशिष्ट बात है, शिष्यादि क्षेत्र पराजयम। इस प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता एक ऐसे अनुपम पितृभक्त लोकोपकार की भावना से भावित, विषयाशक्ति रहित, विद्यानुरागी, विवेकशील, आत्मजिज्ञासु तथा मोक्षाभिलाषी बालक के रूप में चित्रित है। ज्ञान की जिसकी जो है ज्ञान पिपाशा और आध्यात्म चिंतन की भावना कठोपनिषद के अध्येताओं के ऊपर एक गरिमा में आध्यात्मिक जो है प्रभाव छोड़ती है और उन्हें पाठकों को पारलौकिक सुख प्राप्ति हेतु प्रेरित करती है। आगे के वीडियो में कठोपनिषद से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।